हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का अगस्त का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम में 22 अगस्त को हिंदी का पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे का मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका ये जो है ना क्लास 9th का मंथली एग्जामिनेशन चल रहा है अगस्त महीना का, और ये आपका हिंदी का पेपर है। आपका विषय कोड 101 है। आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और प्यारे बच्चे आपका 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे क्लास 9th का एग्जाम देने वाले हैं 22 अगस्त को। तो आप लोग आंसर की नोट्स कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ओष्ठ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हितेशु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? रक्षाबंधन की संज्ञा का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो व्यक्तिवाचक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, सदैव सॉरी साज शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? आम्र किस शब्द का रूप का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निबंध निबंध शब्द किस उपसर्ग का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, वधु शब्द का बहुवचन रूप निम्न में से कौन है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका वधुआ हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आप सारे बच्चे सिलेबस खरीदना चाहते हैं आप लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का, तो ओनली फॉर आपको 299 रुपये आपको पे करना है और आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप सारे बच्चे 22 अगस्त को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं क्लास 9th का। तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए प्यारे बच्चे, आपका क्या है कि श्याम भूख से बेचैन है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका अपादान हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन की आपका मोहन आया था किस काल का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका भूतकाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 13 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो नायिका हो जाएगा। चलिए, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, आपका दंत हो जाएगा। प क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? डाल का चिड़िया गाती है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका अधिकरण हो जाएगा। चलिए, मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कविता हो जाएगा। चलिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? मानव बनो शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? दानी पेट शीर्षक पाठ की विधा है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कविता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? दानी पेड़ नामक पाठ के रचनाकार है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है?
पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ की विधा है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कविता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। चलिए नचिकेता शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ का कठोपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका नचिकेता हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो मानव बनो हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। नचिकेता कैसा बालक था। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो पृथक भक्त हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए मनुहार शब्द का अर्थ है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चाह शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इच्छा हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पेड़ किसको बहुत प्यार करता था। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो एक छोटे लड़के को करता था। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुरबाला के गहनों में नहीं गुथना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तो पुष्प हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए सर्वमेध यज्ञ करने की इच्छा किसको हुई। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो बरबासरवा को हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं 1 से लेकर 30 तक का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया हूँ। क्लास 9 का जो आपके एग्जाम में 22 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे सिलेबस खरीदना चाहते हैं तो ऑनली फॉर आपको 299 रुपये में आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाएगा। चलिए अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चे आपको अगले वीडियो में सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए।